डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, आप रोज डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, आपका कर्जा नहीं उतारा लेकिन आप रोज किसी से हेल्प मांग रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, रोज आप चांटा लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि आपका मौसम अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं बार बार, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन आपको छतरा लेने के बाद भी, अम्ब्रेला लेने के बाद भी आपको रुकना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर कि यार अब मेरे बस की बात नहीं रही। मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि आज आपको क्या करना है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, मौसम नहीं चेंज हो रहा है, वेट करो। आप जितने लाइव में वेट करेंगे एंड तक, मैं कह रहा हूं कि वचन को सुनेंगे एंड तक, परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा है कि वेट नहीं कराएगा, अब आपका इंतजार कह रहा है, जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आज रात वो देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपका मौसम बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कर्जे का मौसम, बीमारियों का मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, मेरे हाथ करते ही वो बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास करना है बस कि मेरा मौसम चेंज होगा, मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आप तैयार हैं कि मौसम बदलवाने के लिए, कह रहा है कि आपको तैयार होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मौसम नहीं बदला तो आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि आपका मौसम कैसे चेंज होगा। 4 बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं ओनली फॉर पास्टर नहीं हूं, मैं प्रॉफिट भी हूं, बिशप भी हूं। मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ इंडिया में मैं बिशप भी हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वो डिग्री कर चुका हूं जो आप, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की डिग्री दे रहा हूं। आपके पास बाइबल डिग्री हो सकती है, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन मैं जो मेरे को पवित्र आत्मा ने दर्शनों से मेरे को परमेश्वर ने बताया कि लोगों के जो काम रुके और अड़े हुए हैं उनको कैसे खोलना है, कहता हूं उन लोगों को बताना है। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, इन बातों का आपको समझना है कि ये परमेश्वर ने मेरे से बातें की, और मैं उस जो बाइबल की नॉलेज है और उससे परमेश्वर के ज्ञान से और दर्शन से मैं आपको आज समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी जो भी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, बस बोलना है कि हाँ मेरी परिस्थिति बदल गई है यीशु मसीह के नाम में। आप जब कमेंट्स में लिखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां आप बदलवा रहे हैं खुद। इसका मतलब आपने एक सुसमाचार किसी को सुना दिया है। आज का ये मैसेज आपने अपने बुआ के लड़के को, ताऊ चाचे को पहुंचा दी है। मैं कह रहा हूं जब आपने पहुंचाया, आज रात उसका भी मौसम चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। मैं कह रहा हूं आप लिख सकते हैं 4 बातें, 4 कह रहा है कि सीक्रेट है बाइबल के, कह रहा है कि जिसके कारण परमेश्वर मजबूर हो जाता है, कह रहा है कि अब मैं इनका मौसम मुझे बदलना पड़ेगा। मैं आपको सब बताया गया है कि कह रहा है कि फास्टिंग करने से, प्रेयर करने से, बाइबल पढ़ने से, और कह रहा है कि बीज बोने से 4 सीक्रेट आपने सुने होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक नई बात बता रहा हूं कि आपको उसके अंदर क्या है, कह रहा है इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि फॉलो करने से, परमेश्वर की दी हुई बाइबल की आज्ञाओं को मानने से आपका मौसम चेंज होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, कह रहा है कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पर विश्वास करने से आपका मौसम चेंज होने वाला है। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियन लोग क्या, विश्वासी क्या, आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दी हुई धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ता तो है, लेकिन उसका मौसम फिर भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखी हुई बातों पर वो विश्वास नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हाँ जो लिखा है, मैंने अपनी लाइफ में यही किया, जो बाइबल में लिखा, मैंने कहा मैं विश्वास करता हूं इसमें लिखा और ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे अगर आप ऐसा सोचते और बोलते हैं। परमेश्वर आपकी मौसम को चेंज करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार पत्थरियां और रसोलियां परमेश्वर उड़ा देता है उनको। कह रहा है कि अगर इनके अंदर ये बातें, मैंने 4 सीक्रेट देख लिया, अगर आप किसी परेशानी में, समस्या में है, परमेश्वर आज आजाद कर देगा आपका। पहला कह रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 कहता है कि परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को ऊपर ट्रस्ट करना है, कह रहा है कि विश्वास करना है। कह रहा है नंबर 3, कह रहा है कि आपको इस बात के लिए समझना है, कहता है अपने नेचर को, कह रहा है खुदा को देना है, कह रहा परमेश्वर को देना आपके अपने नेचर को। तीसरा कह रहा अपना नेचर अगर आपने परमेश्वर को दे दिया, ठीक है मुझे आज गुस्सा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर तेरी बाइबल को मैं नेचर दे देता हूं, आज मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज प्रेम करता हूं लोगों के साथ। परमेश्वर आज मेरा काम था बहुत जरूरी, लेकिन मैं चर्च नहीं जा सकता था, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर मैं अपना नेचर आज चेंज करता हूं। मैं संडे को परमेश्वर मैं तेरी बाइबल में दूंगा, चर्च के अंदर दूंगा। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चौथी, कह रहा आई कॉन्टेक्ट बनाने से। इसका मतलब आपका आई कांटेक्ट किसके साथ है। 4 बातें आप अपने जीवन में डाल लो। मैं कह रहा हूं कि आपको 52 डेज में आपका हर एक खराब परिस्थिति, आपकी बैड परिस्थितियां, आपका मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं होता हुआ नजर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये परमेश्वर ने मुझे कहा और आपका मौसम ना बदले आज रात से। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोगों को, कह रहा है जब आप बाइबल में पढ़ते हैं और जब आप चर्च जाते हैं तो इसका मतलब कि आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं। कह रहा है आई कांटेक्ट बनाया जाता है, कह रहा है कि आप विश्वास के साथ
आई कांटेक्ट बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन कह रहा बाइबल में दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब आप मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कह रहे कि कंपलसरी है, उनको नहीं पता कंपलसरी है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है। इसका मतलब कह रहा ये कंपलसरी है, विश्वास के साथ ये पढ़ना। कह रहा है कि जब आप इंस्ट्रक्शन को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट बनाएगा। आप विश्वास करते हैं, मुंह से निकालते हैं तो आपके साथ वो आई कांटेक्ट बनाएगा, नहीं तो वो नहीं बनाएगा। बहुत बार वो आई कांटेक्ट लोगों के साथ बनाना चाहता है लेकिन बनाता नहीं। क्यों नहीं बनाता? बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उनको बताना चाहता है, कह रहा है कि तेरे अंदर कह रहा है दी हुई इंस्ट्रक्शन में कमी है, कह रहा है तेरे अंदर विश्वास में कमी है। कह रहा है कि जो मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन है उसको विश्वास नहीं कर रहा तू, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि तू अपने नेचर को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा मेरे बेटे। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, तेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, मैं देख ही नहीं रहा तेरी तरफ। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे परमेश्वर का मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह है और परमेश्वर इसके पीछे होकर एक पापी व्यक्ति को देखना पसंद करता है जब वो पश्चाताप करता है। इसका मतलब आपने जब नेचर चेंज किया परमेश्वर, नहीं तो परमेश्वर का मुंह ऐसे है, मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का मुंह ऐसे है लेकिन यीशु मसीह उसका मुंह ऐसे कराता है आपकी तरफ। मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी चेंज नहीं हुआ आपका सब कुछ, लेकिन जब आप दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर बाइबल में ये बातें लिखी हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि बाइबल में किन लोगों की परिस्थितियां खराब थी और उन्होंने कैसे अपनी परिस्थितियों को चेंज करा लिया। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है और परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। अगर आज आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मैं कह रहा हूं गारंटी दे रहा हूं आपको मिलने लगेगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए इसको फॉलो करना है। कह रहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम होगा। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो पवित्र आत्मा आज आपकी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में के 12:5 में देखते हैं, यहां पर क्या था कि पतरस जो है वो जेल के अंदर है और विश्वासी लोगों, मैं आपको बता रहा हूं इन 4 पॉइंटों से मिलता हुआ बता रहा हूं कि यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा था कि ये व्यक्ति जब जेल में था और ये जेल में भी बैठा परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा है पतरस। और यहां पर कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत चर्च में जाने वाले लोग कह रहा है इंस्ट्रक्शन का उनको पता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के कोई काम किसी का हल नहीं करता, उनको पता है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। हाँ, पढ़ते हैं उसको और देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, देखो यहां पर लिखा इंस्ट्रक्शन को वो जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये बाइबल की दी हुई इंस्ट्रक्शन को जानते हैं कि जब कोई जेल चला जाता है तो लोगों के हाथ जोड़ने से फायदा नहीं है, कोई मुसीबत आ जाती है लोगों के सामने रोने और पीटने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेरे सामने रो, प्रार्थना करो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को बनाऊंगा। कह रहा है ये औरतों ने विश्वास के साथ, लेकिन इन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन इन्होंने बाद में विश्वास नहीं रखा। देखो ये कौन है, इन्होंने इकट्ठे होकर लो लगाकर एक मन होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो हम इसके 12:15 को पढ़ते तो देखो वहां पर क्या हो गया कि आज मसीह लोग भी यही काम कर रहे हैं। कह रहा प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर विश्वास की घटी है। कह रहे दूसरा इंस्ट्रक्शन का पालन उनका नहीं कर पा रहे। वो देखो विश्वास तो उनके अंदर था, उन्होंने विश्वास किया और आ जाओ बहनों मेरे घर आ जाओ, मरियम ने कहा मेरे घर आ जाओ, और उसी समय सब वो इकट्ठी हुई और उन्होंने उसके अपने घर पर मीटिंग रखी कि हम आज अपने पादरी के लिए दुआ करेंगे, अपने विश्वासी के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे और आज चमत्कार होगा। जब वो इकट्ठे हुए और चमत्कार करने की दौड़ में थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, चमत्कार किया। लेकिन देखो यहां पर 15 में पढ़ते हम क्या कह रहे वो। हाँ, उन्होंने उससे कहा हाँ, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हाँ, देखो यहां पर क्या हो गया, जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने 12:15 में उनकी सुन ली। प्रेरितों के काम में इंस्ट्रक्शन का पालन उन्होंने किया विश्वास के साथ और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं मान सकता हूं, हो सकता है, मान लो, गैस करो कि 200 किलोमीटर दूर हो और वहां पर कोई साधन नहीं था पतरस के आने के लिए, लेकिन एक एंजल ने उनको छुड़ाकर उसी गेट पर लेकर आया। कह रहा कहां छोड़ा उसको एंजल ने, जेल में से निकालकर सीधा उसको वहां हेलीकॉप्टर से वहां गिरा होगा, कह रहा जहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। और इसी समय उसने उनका जाकर डोर खड़खड़ाया और डोर खड़खड़ाने के बाद क्या बोल रही है दोनों की दोनों, बोलती है कह रहे कि तू पागल है। कह रहे
इतनी जल्दी कैसे आ गया? इसका मतलब कि आज वो मरियम वो कह रही है, वो औरतें आपस में बातें कर रही हैं और वो कह रही हैं कि तू पागल है, कह रही इतनी जल्दी कैसे खुदा प्रार्थना को सुन लेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर इतनी जल्दी मेरे साथ चमत्कार कैसे कर देगा। हो सकता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो, 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा हो, लेकिन आपका कमाने वाला एक भी ना हो घर में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, विश्वास के साथ आप इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कंपल्सरी है प्रार्थना करना। दुख है, बीमारी है, समस्या है, कर्जा है, कह रहा कंपल्सरी है प्रार्थना करना। अगर आपने इस कंपल्सरी को कह रहा अपने जीवन में लागू कर लिया तो आज रात आपके गेट पर एक एंजल आपके लिए चमत्कार करने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं चमत्कार हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रही पागल है तू। आज विश्वासी लोग भी चर्च में जाते तो हैं, कह रहा प्रार्थना करना स्टार्ट करते तो हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद फिर कह रहा उसके बाद बोल देते हैं, वो मुंह से निकाल देते हैं। और यही कारण है कि शैतान उनके कामों में रुकावट डाल देता है। वो मुंह से निकाल देते हैं, बब्बो मैंने प्रार्थना तो कर ली, भैने मैं प्रार्थना तो कर ली, बहने यूपी में बोलते हैं बहन मैं तो प्रार्थना कर ली, मैंने तो प्रार्थना किया, लेकिन पता नहीं अब हमारा काम होगा कि नहीं। अरे आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपने जब किया है आज रात मिराइकल होके रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चर्च में आपने पिछले संडे देखा होगा लाइव में कि मैं शाम को एक लड़के के लिए प्रोफेसी कर रहा था अपने चर्च में, और प्रभु ने मुझे बताया कोई महाजन नाम का व्यक्ति, और वो जब आया तो उसी समय में उसको बोल रहा था कि तेरा नाम गौरी भी है। कहता ये बात तो किसी को भी नहीं मालूम, और वो मेरे पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। मैंने उसके लिए प्रोफेसी किया कि परमेश्वर तेरा मौसम बदलने के लिए जा रहा है, तेरी आशीष आने के जा रही है, जा तेरी पत्नी को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। और उसकी पत्नी को बच्चे के 3 साल से बच्चा नहीं था और उसके गांठें थी, और डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगी, ट्यूब में गल जाएंगी, परेशान हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने जब प्रोफेसी को सुना रात को तो उसने दिए इंस्ट्रक्शन का पालन कर लिया। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर तू और तेरा घराना आज से वो गलत काम करना छोड़ दे, कह रहे कि परमेश्वर के नाम के पीछे चले और घुटने टेक कर प्रार्थना स्टार्ट करे और विश्वास रखे परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने वाला है। मैंने तो आपको बता रहा हूं कि उसको 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन यहां चमत्कार हो गया। कह रहा वो जैसे ही घर गया, अरे दूसरे दिन ही कह रहा कि उसकी रसोलिया गांठें गायब होगी, और उसी समय वो बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब कि बेस्ट विश्वास, मैं कह रहा हूं कि आपका एक बेस्ट विश्वास आज रात आपके अंदर एक बेस्ट मिराकल लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि परमेश्वर ने जो आपके नेचर में है या नहीं है, आपके दादे परदादों में नेचर था या नहीं, आपके अंदर है या नहीं है। अरे मेरे माँ बाप के अंदर ये नेचर था या नहीं था कि चर्च जाने का, नहीं हमारे बाप दादों में से कोई नहीं गया। मरियम मगदलीनी भी यही बात कर रही थी। अरे यहां पर मरियम भी यही कह रही थी जब उसको स्वर्गदूत ने आकर दर्शन दिया कि मैं तेरे साथ चमत्कार करने वाला हूं, तुझे बेटा होने वाला है। और वो बोलती अरे क्या कह रहा है तू, मैं तो अभी प्रेग्नेंट भी नहीं, मैं तो अभी कुंवारी हूं, कुंवारी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसने कहा चमत्कार कर रहा है परमेश्वर, कह रहा कि तेरे अंदर, कह रहे आज तू गर्भ से, कह रहे तेरे गर्भ में लाइट से तू गर्भवती होगी। और उस समय वो हैरान थी, वो बोलती मेरे दादे परदादों में कह रहे कि ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ, कोई साइंस इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती। अरे ये क्या कर रहा है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे बदनाम कर देंगे लोग। लेकिन उसने पूरी दुनिया के कह रहे लानतों को अपने ऊपर ले लिया। उसने पूरी दुनिया के कह रहे पापों को मिटाने के लिए, कह रहे कि उस बात के लिए, उस महान बच्चे को अपने अंदर आने के लिए कह रहा ले लिया। मैं कह रहा हूं कि मिराकल को अंदर लेना पड़ता है। अगर आप तक मिराकल नहीं हुआ, आपको विश्वास से लेना पड़ेगा। अपने अंदर पैदा करो, अपनी जुबान से बोल बोल कर पैदा करो, नहीं मेरा काम बनेगा। मैं घोषणा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पार्क में घूमता हूं, मैं सड़क पर चलता हूं, मैं अपनी छत पर अगर प्रेयर करते हुए घूमता हूं, तो मैं समय घोषणा करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बाइबल के दिए हुए वचनों को 120 बार घोषणा करता हूं। परमेश्वर ये होगा मेरे साथ, ये होगा, तेरा वायदा है, जो प्रॉमिस है बाइबल के अंदर वो पूरा होगा। और परमेश्वर करता है। आपका बेस्ट कह रहा विश्वास, बेस्ट प्रार्थना, आपके बेस्ट अंगीकार को परमेश्वर मिराकल का रूप देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। और मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको इस बात के लिए समझना है कि आई कांटेक्ट, अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर कभी भी काम नहीं करने वाला। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा आई कांटेक्ट किसके साथ है। आजकल बहुत सारे लोग आई कांटेक्ट जो है पाप के लिए बनाते हैं, बोतल के साथ बनाते हैं, लड़की के साथ बनाते हैं, या पैसे के साथ बनाते हैं। आई कांटेक्ट उसके साथ रखते हैं जो ज्यादा पैसे वाला हो। लेकिन याद रखना, अगर आपने अपना आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ रखा है, आप आज रात आप धनी होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने वाला है। आई कांटेक्ट किसके साथ, मैं कह रहा हूं ये जो इंस्ट्रक्शन है विश्वास की और ये नेचर है, अगर आपके नेचर में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना है, बीज बोना है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कितना ही बड़ा दुख हो आज रात जाने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पर प्रेरितों के काम 8 और 28 के 29 में देखो आप
कि इसने अपना आई कांटेक्ट किसके साथ बनाया। ये खोजा नाम का एक व्यक्ति था, इसने बाइबल के अंदर अपना आई कांटेक्ट बनाया हुआ था। आज बहुत सारे लोग अपना आई कांटेक्ट टीवी के साथ, व्हाट्सएप के साथ, अपना फ्री टाइम जो है वो व्हाट्सएप के साथ या दूसरे टाइम के साथ देते हैं। लेकिन हम इस खोजे के बारे में पढ़ते, देखो यहां पर क्या लिखा। हाँ, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, और वो पवित्र शास्त्र पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था परमेश्वर की। वो आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। कह रहा है देखो वहां पर एक आत्मा ने, स्पिरिट ने, परमेश्वर की स्पिरिट ने उसको कहा, कह रहा है इस रथ में इसके साथ हो ले। कह रहा है एक लड़का जा रहा है, एक आदमी खोजा, कह रहा है कि ये बड़ी एक देश से आया है, और कह रहा है कि यहां पर कह रहा है इस खजांची के साथ हो ले। और उस समय मैं देख रहा था कि बाइबल के अंदर यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कूश देश से आया, ये खोजा, और ये खजांची था, बड़ा पैसा था इसके पास, लेकिन ये कूश देश से यरूशलेम के अंदर आया। इसका मतलब कि इसको इंस्ट्रक्शन का पता है कि परमेश्वर के स्थान पर जाना पड़ेगा। इसने अपने नेचर को चेंज किया, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर मुझे यहीं से आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि इसने अपने नेचर को चेंज किया और दौड़ा दौड़ा। कह रहा है कि जब रथ पर बैठा हुआ था, लेकिन ये यहां पर मैं एक चीज को नोट देख रहा था कि परमेश्वर तू इस बंदे को इतनी जल्दी कैसे मिल गया। ये अन्य जाति है, इसने बैप्टिज्म नहीं लिया, आवाज आ रही मुझे बाहर, इसने बैप्टिज्म नहीं लिया, इसने बाइबल नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं कि इसने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया, इतना ज्यादा बड़ा विश्वासी नहीं हो सकता क्योंकि इसने बैप्टिज्म नहीं लिया। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मुझे बहुत सारे पहले मुझे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, फिर मुझे प्रभु परमेश्वर के दर्शन हो गया, मेरे से बड़ा काम होगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर किसी भी धर्म, किसी भी जात के व्यक्ति को टच करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज ये मैसेज आपकी जिंदगियों में, आपके बच्चों को छूने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इसको ध्यान से पढ़ो तो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि ये कूश देश से आया, कह रहा है कि खजांची, कह रहा है जब अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, लेकिन ये एक बेस्ट काम कर रहा था, इसने परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा था, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। देखो, लेकिन यहां पर ये चर्च खत्म होने के बाद भी ये काम कर रहा था, तब परमेश्वर इसके पास आया। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, करे आज परमेश्वर हमें मिलने आएगा, वो चर्च में जाना है, बस परमेश्वर को दिखाना है, हालेलुया हालेलुया ऐसे करके दिखाना है, जय मसीह की जय मसीह की। लेकिन बाहर निकलते हैं फिर वो काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत कह रहा है जो आप सीखते हैं, लाइव में अभी सीख रहे हैं, जब आप लाइव बंद करेंगे उसके बाद आपके नेचर को चेक करेगा परमेश्वर कि मैं आपको कितनी आशीष दूं। जब आप चर्च अटेंड करते हैं उसके बाद जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं परमेश्वर फिर आपको चेक करता है। यहां पर कह रहा है चेक कर लिया किसको, खोजे को। ये कह रहा है अपने फ्री टाइम में, जब हमारे चर्च में यहां पर 200 किलोमीटर से लोग आते हैं ना, तो वो जब चर्च से वापिस जाते हैं तो वो बस में ऐसे लेटे हुए जाते हैं, टांगे चौड़ी करते हुए, करेंगे बोबो थक गया था, पहने थक गया था, करे के तो भाई चर्च में से आया, अभी तो मैंने बहुत काम किया है। अब इसी समय थके होते हैं और चर्च में अपने घर तक जाते हुए सो रहे होते हैं। लेकिन इस कुछ व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये फिर भी चर्च से निकलने के बाद, आराधनालय में दर्शन करने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद, हो सकता है कि ये प्रोफेट के वचन को सुनने के बाद ये कह रहा है कि बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है भविष्यवक्ता, कह रहा है कि जा इसके साथ हो ले, कह रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे वचनों का आदर करता हुआ जा रहा है। कह रहा है अपना टाइम, अपना समय इसने इसको दे दिया और उसी समय परमेश्वर ने इसका पीछा किया। मैं कह रहा हूं आई कांटेक्ट बना रहा था बाइबल में। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा आई कांटेक्ट कैसे बनने वाला है। मैं बता रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर बनाता है। ये बाइबल बोलती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर है। कई बार जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का एक स्टाइल है, सबसे बेस्ट स्टाइल है। जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा होता है। आप कितने भी गंदे हो, कितने भी लुचपन आपके काम किए हो, कितना भी आपने कुछ किया हो, लेकिन जब आप वचन पर मन लगा रहे होते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गली में कह रहे हैं कि उस समय कोई ढोल बज रहा होता है तो उस समय पब्लिक आपकी तरफ देख रही होती है कौन कौन नाच रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा भी ऐसा ही है। कह रहा है कि वो वचन पढ़ने वालों की ओर नजर कर रहा होता है। आई कांटेक्ट बनता है आपका बाइबल पढ़ने से, प्रेयर करने से। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाता है। उसने कहा एक जगह पर, कह रहा अपनी कोठड़ी में जा और कह रहा मेरे साथ आई कांटेक्ट बना। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट ढूंढ रहा है। कहता है लेकिन अगर आपका आई कांटेक्ट पैसे पर है, घर पर है, गाड़ी पर है, कह रहा है कि आप बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर आप उधर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने सारा दिन 24 घंटे में से आपका दशमांश बनता है। कह रहा है कि टाइम का भी दशमांश बनता है आपका 2.5 घंटे। मैं कह रहा हूं 2 घंटे 40 मिनट अगर आपने प्रभु को दिए, चलते फिरते बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, आपने आई कांटेक्ट कहीं बनाया आज? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बनाया
मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जाओ आज रात के बाद 52 दिन के अंदर जोन सी आंख करा के पर आप रख देंगे, जिस चीज पर आंख रख देंगे, मेरा परमेश्वर ने आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, वही आज रात आपको मेरा खुदा दिलाने वाला, आपको यीशु मसीह के नाम में। यही घर मैं कह रहा हूं जो पसंद है आपको, मैं कह रहा हूं वो दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वही चीजें जो आपको नहीं मिल रही वो मिलेंगी, लेकिन आप दिए इंस्ट्रक्शन का पालन करो। परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है ऐसे लोगों से, और वो बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं खोजे को, कह रहा है कि परमेश्वर ने जांच कर लिया और उसका पीछा किया, आई कांटेक्ट बनाया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं कि सतीश नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपनी लाइफ में 7 पेज वो डेली बाइबल के पढ़ता था, और परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। 7 पेज डेली पढ़ता था, और आज वो 7 जहाजों का, पानी के शिप के जहाज, कह रहा है मालिक है, वो मालिक है आज। वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां 5 रुपए कह रहा है कि कमाने वाला व्यक्ति आज वो शिप जहाजों का, कह रहा है कि पानी के जहाजों का मालिक है वो। इसका मतलब कि परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। कह रहा है कि जो परमेश्वर के साथ दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो और आई कांटेक्ट बनाते हो और नेचर चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब कि ये सीक्रेट अगर आपने लिख लिया है और विश्वास को, कह रहा है कि आपको मुंह से निकालना है, प्रोमिस को आप, मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, ये परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम होगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग 52 दिन के अंदर एक बड़ी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते आई कांटेक्ट किस किसने बनाया, कह रहा है कि यहां पर खोजे ने बनाया बाइबल में,